अब हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। बाहर आओ टीम। हाँ, लेडी सिसिल, मैं आपकी ये रस्सियां खोल देता हूँ। ओए ओए, यह चल क्या रहा है? क्या उसने अभी टेलीपोर्ट किया? तो क्या इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है बच्चे? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये मेरे स्पेशल स्किल में से एक है? इसने स्किल का इस्तेमाल किया। हे तागरा, अपने टाइम वेस्ट करा बंद करो। ये कौन है? यही मेरा चांस है। स्पाइडर स्किल यूज करो। ये क्या मॉन्स्टर है? वापस आ कमीने बच्चे हैं। ब्राउन, दरवाजा लॉक करो। उसने पहले से ही मेरा एक ब्रोन को हरा दिया, तो मेरा ज्यादा टाइम नहीं है। देखते हैं। वो लैंडिंग स्टेज जैसा लग रहा है। हम लगभग 100 मीटर के ऊपर है। माफ करना माय लेडी, पर हमें नीचे उतरना पड़ेगा। मुझे अपने इनहेंस को जितना हो सके उतना बूस्ट करना पड़ेगा। प्लीज डरिए मत, मैं आपको बिल्कुल सही सलामत ले जाऊंगा। तो फिर एलन लॉन्च करने के लिए तैयार है। अरे यार, बहुत दर्द हो रहा है। शायद मेरा पैर टूट गया। एलन, लेडी सिसिल, चलिए हम घर चलते हैं। मैंने आपको लीव्स ऑफ लाइफ से हील कर दिया है माय लेडी। क्या आप ठीक फील कर रहे हैं? एलन, पहले तो वो चीज क्या थी? क्या वो मॉन्स्टर थे? और तो और तुम स्ट्रांग कैसे हो? और वो पत्ते कहाँ से आए? रुको, उसको छोड़ो। क्या तुम बेवकूफ हो? फ्लाइंग शिप से कोई कूदता है क्या? वो लोग जल्दी ही हमारा पीछा करेंगे। हमें जल्दी जाना चाहिए सिटी की तरफ से। प्लीज थोड़ा कस के पकड़िए। नहीं, वो सीधा इस तरफ आ रहा है। जिग जैग करने का अब टाइम नहीं है। हे, प्लीज चुप रहिए। मुझे पता था वो ट्रैकिंग स्किल इस्तेमाल कर रहा है। ये सिर्फ फुटप्रिंट फॉलो करने वाली टाइप है। हम फंस जाते अगर वो मैप पर ट्रैक कर सकता होता, क्योंकि अगर वो सीधा इसका इस्तेमाल करता तो हम सीधा पकड़े जाते। कस के पकड़िए माय लेडी, हम ऊपर जा रहे हैं। ऑसम, उसने हमारा रास्ता खो दिया। मुझे पकड़ने से पहले उसे 10 साल लूडो खेलना पड़ेगा। तुम उससे फाइट क्यों नहीं करते? मेरा मतलब तुम उससे स्ट्रांग हो ना? मुझे उसकी टाइप से दिक्कत है, और मुझे दिक्कत है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा। उनके लिए ये समझना बिल्कुल भी आसान नहीं हुआ कि हम सिटी से निकल चुके हैं। इससे हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा। नॉर्थन एडिगन पर गार्डनर फैमिली का एक बॉर्डर है ना, व्हाइट ड्रैगन माउंटेन के पास। वहां पहुंचने में कुछ दिन लग जाएंगे, पर वही जाएंगे हम। ठीक है। ब्राउन, मेरी मदद करो।
अब बिना कोई फुट स्टेप के हम आगे जा सकते हैं। कितना स्मार्ट हो। तो तुम्हारे पास टैलेंट है। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, इससे बहुत सारे फायदे हैं। तुम किसी को ये क्यों नहीं बताते? क्योंकि इसे पब्लिक करना सबसे अच्छा नहीं होगा। बात तो सही है। अच्छे से सो जाइए लेडी सिसिल। अब तक हमें कार्नेल सिटी से कुछ दूर आ जाना चाहिए। विजन शेयर। हाँ हाँ, सब कुछ ठीक हो रहा है। क्या तुम गिव अप करने के लिए तैयार हो मेरे भाई? हाँ? अरे नहीं, ये बुरा हुआ। ऐसे ढूंढते उसे जरूर हमारे फुटस्टेप मिल जाएंगे। अब हमें हवा के रास्ते में जाना होगा, भले ही से हमारी स्पीड कम क्यों ना हो जाए। लेडी सिसिल, हम सेफ आ गए। ये जानकर राहत मिली कि आप लोग ठीक हैं। हम बाद में आपसे बात करेंगे। क्या हुआ एलन? उसे हमारे फुटस्टेप मिल गए। अगर वो जल्दी जाएगा तो हाउकिन उसे पीछे नहीं देख सकता। तो धत, ये जल्दी हो गया। अब उसके बारे में पता नहीं चलेगा। उस चेक पॉइंट में उतना स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है कि उसे रोक पाए। तो फिर क्या तुम कम से कम मुझे पीछे छोड़ के खुद नहीं जा सकते? एक 12 साल के बच्चे से ये बहुत ज्यादा है। वो इस रेट की वजह से टूट रही है। फिक्र मत कीजिए, वो हमें पकड़ नहीं पाएगा अगर हम उसकी स्पीड से भागते रहें। और वैसे भी मैंने एक प्रॉमिस किया है जिसे मैं निभाऊंगा। कैसा प्रॉमिस? मास्टर मिहाइल से जाने से पहले मैंने उनसे कसम खाई थी कि मैं आपका रक्षा करूंगा। तो मैं ये पक्का करूंगा कि हम दोनों वापस घर पहुंच जाएं। शुक्रिया। लेडी सिसिल, मुझे प्लीज आपको हील करने दीजिए। हम कल तक फैमिली में पहुंच जाएंगे। हिम्मत रखिए। अरे नहीं, ये वही मुर्दागाज है जिससे मैंने 3 साल पहले फाइट की थी। है, क्या प्रॉब्लम है? बदकिस्मती से अब एक मुर्दागाज हमारा पीछा कर रहा है। हाँ? 2 तरफ से पीछा किए जाने से चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और चिल्लाने के अलावा मुझे पता है कि वो मुर्दागाज हमें मारने को पीछे पड़ा रहेगा। तो मैं इसे हरा दूंगा। ओए बूढ़े कुत्ते, मेरे पास अब टाइम नहीं है। इसे जल्दी खत्म करते हैं। प्लान सिंपल है। मैं अपनी सभी क्रीचर्स को हमला करवाऊंगा जब तक ये नहीं मर जाता। स्पाइडी, स्किल इस्तेमाल करो। टेडी, ग्रास इस्तेमाल करो। धत, पिछले बार से ये बहुत ज्यादा समझदार हो गया है। अमेजिंग। तुम एलन ऐसे मोशन से फाइट करते हो? ब्राउन, प्रोटेक्ट इस्तेमाल करो। एलन, आप जहां है वही रहिए। साले कुत्ते, मुझे तड़पाने में मजा आ रहा है ना। अरे नहीं एलन। ओए कुत्ते, तूने इस आंखों से मुझे याद रखा था, है ना? अपनी औकात से ज्यादा पंगा मत ले, हाँ? क्योंकि जब तूने मुझे पकड़ा तो मैंने अपने सारे बब्स एचपी और इनहेंस में सौंप दिए। काफी टाइम से ऐसा रूल्स नहीं मिला था। पुराने दिन याद आ गए। मर जा साले कुत्ते।
हुई ना बात, ये 3 साल की मेहनत का काम है। एलन, हाँ? एलन, मुझे लगा कि तुम मर गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने रिकवर करने के लिए हीलिंग हर्ब्स इस्तेमाल किए, पर हम अभी तक खतरे से बाहर नहीं आए। आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ लिया बच्चे, तू कमीना बच्चा। मेरे पास आयरन बॉल खत्म हो गए और मेरा डगर उस मॉन्स्टर की आंख में फंसा है। अब मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे। प्लीज आप यहाँ रहिए लेडी सिसिल, मैं इसे रोक लूंगा। बहादुर वॉरियर बनने का कोशिश कर रहा है। तुझे पता नहीं, इससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। सच में वो बिल्कुल मेरे सामने था और फिर एकदम से अटैक कर दिया। अरे क्या हुआ? अपने मॉन्स्टर दोस्तों को इस्तेमाल ही करोगे? मैं तेरे मौत को बहुत दर्दनाक बनाऊंगा। मुझे इतना भगाने का यही इंजाम है। क्या लेडी सिसिल ने अभी एक स्पेल कास्ट किया? ऐसा मत कीजिए लेडी सिसिल। फायर बॉल। तू किस्मत वाली है कि तू जिंदा बच गई। मुझे तुझे होस्टेस बनाना है। कमीने, तूने क्या बोला? मैंने सिर्फ उन सब की बातें सुनी है। तुम सिर्फ एक डरपोक हो जो 1 साल बाद वॉर से भाग आया था, है ना? और अब पेट चलाने के लिए तुझे चोरी करना पड़ रहा है। कितने बड़े लूजर हो। तुझे क्या लगता है इतना बकवास करने में तू स्मार्ट है? तेरा बीवी भी नहीं बचा है। अब तेरे मौत आने का टाइम हो गया। इसमें हंसने वाली क्या बात है? क्या तूने मेरा काम खत्म समझ लिया? वो ये लिए बहुत बुरा है कि तुम अभी भाग नहीं सकते। हाँ? थोड़ी और ही देरी में मैं मर जाता सर जनोब। मैं आ गया हूं ना, अब चिंता मत करो। मैंने यहाँ आने से पहले ही उन लोगों को, हाकिन्स को और चैपी को इन्हें बुलाने के लिए भेज दिया था। अब इस बेवकूफ को अच्छी तरह से धुलाई करो। तो आप है कैप्टन जेनोफ। बिल्कुल। नोबेल सब कचरे के ढेर हैं और नाइट्स वो कीड़े हैं जो उन्हें रेंगते हैं। तुमने पूरे 1 दशक तक नोबेल फोर्स का डिफेंस किया और तुम्हें रिवॉर्ड में एक छोटे गांव का कैप्टन बना दिया। जानना चाहते हो मेरे सभी फाइटर्स का क्या हुआ? वो सब मारे गए, सब डरपोक नाइट्स हैं। अब तेरी बारी है, मैं उन सबको मारूंगा। कमीने कीड़े। सौर मास्टर की डिफेंस सच में बहुत हाई होता है। मैंने भी अपने सभी फाइटर्स को खो दिया, सिर्फ मैं ही जिंदा बचा था। उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ते हुए अपनी जान खो दी, किंगडम के लिए, लोगों के लिए। उन्होंने अपनी ड्यूटी कुर्बान कर दी और मैं उनकी मेमोरीज को बदतमीजी नहीं करने दूंगा। वो अपने एक्स्ट्रा स्किल इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप ब्लेड। अबे यार, और इस तरह हमारा 4 दिन का डरावना सफर खत्म हुआ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि लेडी सिसिल के किडनैपिंग के पीछे वाइस काउंट कार्नेल का हाथ था। अपनी मिथ्रिल माइंस की फायदे को खोने के बाद वाइस काउंट कार्नेल ने रॉयल मैसेंजर से एक डील की थी और गार्वेंट फैमिली के एड माइनिंग राइट्स को चुराने का प्लान बनाया था। पर उन्हें ये पक्का करना था कि आप राजा को उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ना बताएं, और इसी वजह से लेडी सिसिल को उन्होंने किडनैप किया था। से बस गाड़ी तैयार करो, हम अभी रॉयल कैपिटल जा आप रहे हैं। इसे कैसे हैंडल करेंगे माय लॉर्ड? और कैसे, मैं राजा को अभी सब कुछ रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। प्लीज एक बार और सोचिए। मुझे पक्का पता है कि वाइस काउंसिल को उसकी सजा मिल जाएगी, पर वो रॉयल मैसेंजर पे कुछ भी एक्शन नहीं लिए जाएंगे। इसीलिए प्लीज मुझे एक सजेशन देने दीजिए। आपने मुझे जो माइनिंग राइट्स दिए थे, मैं उन पर एक क्लेम छोड़ता हूँ और उन्हें मैं आपको वापस करता हूँ। उनको एक बार्गेनिंग क्रिप की तरह इस्तेमाल करके राजा को वो माइनर्स दे ताकि वो इन्वेस्टिगेशन करे और प्रॉब्लम्स को हमारे फेवर में सॉल्व करे।
क्या क्या तुम कह रहे हो कि रॉयल फैमिली को मुझे प्रूफ पेन देने के लिए? बिल्कुल। वाइस काउंट कर्नल और रॉयल मैसेंजर ने अपनी जीप बढ़ाने की कोशिश की बिना अपने हाथ गंदे किए। पर रोडिन के बेटे होने के नाते मैं बताता हूँ, असली मर्द खेत जोतते हैं और घंटे घंटे से काम करते हैं, क्योंकि फैमिली को ऐसे ही प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आपकी फैमिली को भी आपकी जरूरत है। क्या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए माय लॉर्ड? तो आलन, तुम अपने हद से आगे बढ़ रहे हो। रुको, ये सही कह रहा है। अपने नोबेल्स परिवार के होने के नाते मुझे हमेशा लगता था कि मुझे एक अच्छा और इज्जत वाला रास्ता चुनना चाहिए था, पर ठीक है एलन, मैं तुम्हारे माइनिंग राइट्स का अच्छा इस्तेमाल करूंगा। हाँ। बारो ने राजा को सिसिल के किडनैपिंग के बारे में बताया, जिसके बाद सभी मुलजिमों को सजा मिली। कार्नल फिल्डोन को डिस्ट्रीब्यूट करके रॉयल रूल्स में डाल दिया गया। ये बदले की आग जो एक मशहूर और अच्छे बारोन से लगाई गई थी, अच्छे काम कर ग्रानल फैमिली अच्छी जाने लग गई। हमारी इन मुश्किलों को देखते हुए बारोन ने मुझे और सिसिल को नोबेल्स ड्यूटी के बारे में एक लेक्चर अटेंडेंस करने की परमिशन दी। तुम आज जा सुनोगे तो इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, समझे? हाँ। हाँ। अच्छा है, तो शुरू करते हैं। क्या ये इस दुनिया का मैप है? सही कहा। ये जो बड़ा जमीन का हिस्सा तुम देखते हो, इसे कार्नल कॉन्टिनेंट कहते हैं, और यहाँ हम रहते हैं किंगडम ऑफ राडास। हमारे नॉर्थ में एक बड़ी कंट्री रहती है जिसे इम्प्रेयर ऑफ गायमुत कहते हैं। हालांकि किंगडम ऑफ रास्ता पर ग्यामुत इम्प्रेयर ने पहले ही हमला कर दिया है, पर अभी भी हम शांति से रह रहे हैं। कम से कम पब्लिक के लिए ये तो हिस्ट्री ही है। असली सोच डेमन लॉर्ड हिस्ट्री से नाम से जाना जाता है। ये फॉरगटन कॉन्टिनेंट से शुरू हुई है। डेमो लॉर्ड यहाँ पर पिछली बार 112 साल पहले आया था। उसने खुद को डेमो लॉर्ड ऑफ द एंड बुलाया और हर कंट्री के लीडर को अपने आगे झुकने का ऑर्डर दिया। जाहिर है कि किसी ने भी बात नहीं मानी है। उसके 5 साल बाद, ये हमारा पॉइंट व्यू से 62 साल पहले ग्रेट चाला मीट हुई थी। दुनिया का सबसे बड़े ताकतवर मॉन्स्टर ऊपर आ गए। आखिरकार डेमन लॉर्ड ने भी हमला शुरू कर दिया और एक आर्मी के साथ कार्नल कॉन्टिनेंट पर हमला कर दिया, जिसमें मिलियंस ऑफ मॉन्स्टर थे, जिसके रैंक बी रैंक और उससे ऊपर थे। बहुत से लोग मारे गए और सिर्फ 4 सालों में इस देश का पूरा अंत हो गया। हमला दूसरी जगह पर भी फैल गया। डेमन लॉर्ड आर्मी ने डॉफ लोगों के इम्प्रेयर ऑफ बावगिस पर भी हमला किया और एल्प्स के कॉन्टिनेंट रोज़हिमा पर भी। इस खतरे को देखते हुए इम्प्रेयर ऑफ गायमुत ने आगे आकर 5 स्टार कॉन्टिनेंट का एलायंस बनाया। इसी वजह से एक नया सिस्टम बना जिसमें हर देश को एक इकोनॉमी बनानी पड़ी। किसी भी बच्चे के पास टैलेंट होने पर उसे ट्रेनिंग दी जाती ताकि वो फ्रंट लाइन पर भी जा सके। टाइमुतान एम्प्रेयर ने अपने टेरिटरी का 1/4 हिस्सा खो दिया, जिससे सभी को लगा कि दुनिया का अंत नजदीक आ गया है। जब तक हेलमियोस नाम का एक हीरो इम्प्रेयर में जन्म लिया और इंसानियत की आखिरी उम्मीद जगाई। सर हेलमियोस एक इंसान थे जिसके पास हीरो का टैलेंट था। 15 साल की उम्र में बैटलफील्ड पर आने के बाद लड़ाई पूरी तरह से हमारे फेवर में आ गई थी। उन्होंने डेमन लॉर्ड की आर्मी को पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया। अभी 22 की उम्र में भी वो फ्रंट लाइन पर आगे वॉर को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हेलमियोस? क्या स्टोरी है? डेमन लॉर्ड और हीरो? हाँ, मुझे याद था कि उनकी डिफिकल्टी 5 स्टार थी। ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि वो 2 क्लास दुनिया के नसीब को तय कर सकते हैं। किंगडम ऑफ बदातास ने वॉर को सपोर्ट करने के लिए लैंड रिटर्नेशन डिटर्क की बनाई थी। लैंड रिकॉर्नमेंट ड्रेक? इससे समझ आता है कि वो फ्रंटलाइन विलेज को बनाने के लिए क्या मकसद था जहाँ मैं पैदा हुआ था। और ये भी है कि बारन को इतने सस्ते लाइफस्टाइल के बावजूद इतना सारा बोर का मीट क्यों चाहिए होता था। अब मुझे सब समझ आ रहा है। इससे मैं पॉइंट पर आता हूँ जिसे तुम नोबल ड्यूटीज कहते हो। वो टाइलेंस के साथ पैदा होने वाले सभी नोबल्स और रॉयल्टी मेंबर्स को जिस 3 साल की मिलिट्री सर्विस करनी पड़ती है। डेमन लॉर्ड के खिलाफ वॉर भी अभी भी इंस्टेंट है। हमारे साइड पर हीरो होने के बावजूद फ्रंट लाइन पर भेजे गए आधे यंग सोल्जर अपनी जान खो देते हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। बड़े भाई,
मैं सीधा राजा से अपील कर पाया और कानून के साथ हमारी प्रॉब्लम खत्म कर दिया। मुझे फिर से एक बार तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहिए। कोई बात नहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए यहाँ कुछ पैसे हैं। इसमें मुद्रास की बाउंटी शामिल है और सिस्टम को बचाने के लिए रिवॉर्ड्स भी है। शुक्रिया माय लॉर्ड, पर मुझे यहाँ 3 बैग्स दिख रहे हैं। सच बताऊं तो माँ ने राजा से सिसिल को मिथ्रिल सर्विस से बाहर निकालने के लिए माफी मांगी थी, पर उज्जत के रूप में उसका टैलेंट बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बात तो सही है, लेडी सिसिल का टैलेंट स्पेशल है। वो बिना किसी डबल के वो बैटल फोर्स और पावरफुल फोर्स बनेगी। और इसीलिए एलन, अब मुझे उम्मीद तुमसे है। इसमें 600 गोल्ड कॉइन है। मैं अभी सिर्फ इतना ही इंतजाम कर सकता था। प्लीज इसे रखो और सिसिल के साथ एकेडमी जाओ और फिर बॉडीगार्ड के रूप में पेट्रोल काम करो। मुझे पता है कि तुम्हारे पास किसी तरह का टैलेंट है जिसे तुम्हें वहां एडमिशन मिल जाएंगे। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या तुम ये करोगे? बारोन गारवेन, मुझे अपने टैलेंट के लिए एक मुश्किल ट्रिगर से गुजरना पड़ता है, जिसके मुताबिक मुझे लॉर्ड एल्मा से पावर मुझे मिलती है। मैं एक समनर हूँ। समनर तुमने कहा? प्लीज फिक्र मत कीजिए, लेडी सिसिल को सेफ रखने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो सब करूँगा। और तो क्या तुम ये एक्सेप्ट करते हो? हालांकि ये सारे पैसे लेने के बजाय मैं अपने रिवॉर्ड्स में 2 चेंज करना चाहता हूँ। पहला, 400 गोल्ड कॉइन के बदले क्या आप मेरी और केना फैमिली का हेड टैक्स माफ कर सकते हैं? ठीक है, समझ लो, हो गया। शुक्रिया माय लॉर्ड। और आखिरी में, मैं अपने सर्वेंट काम से रिजाइन करना चाहता हूँ। मैं खुद इंडिपेंडेंट रहूंगा, फिर भी मैं लेडी सिसिल को प्रोटेक्ट करूंगा। क्या ये मंजूर है? बिल्कुल, मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। सच में? से बस इसे लाओ। ये क्या है? एलन, मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि मैं बारोन से सीधा डिस्काउंट बन गया, और ये सब तुम्हारी वजह से। सच में? और तुम्हारे हाथ में ये स्वॉर्ड हमारे खास मेहमानों में से एक बनाता है। ये इस बात का प्रूफ है कि गार्बन फैमिली हमेशा तुम्हारे साथ में खड़ी रहेगी, चाहे तुम किसी खतरे में क्यों ना पड़े हो। तो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं? तुमने इन 4 सालों में बहुत ही कमाल कर दिया। गार्बन फैमिली के हेड होने के नाते मुझे तुमसे अपने खास मेहमान के रूप में गर्व हो रहा है। समझ गया, ये उन सभी का रिजल्ट है जो पिछले 12 सालों से चल रहे हैं। एक बात ने मुझे हमेशा परेशान किया है। इस दुनिया में टेलीपोर्ट होने की जगह मैं यहाँ रिकार्नेशन क्यों हुआ हूँ? देखा जाए तो ये एक अच्छी वजह थी। गरीब बनकर पैदा होने पर मैं बोर्स को हंट कर पाया और फिर बारोन की सर्विस पे काम कर पाया। उस एक्सपीरियंस के बिना मैं एकेडमी में जा ही नहीं पाता, और डेमन लॉर्ड को तो भूल ही जाओ। इससे ये साबित होता है कि हेलमोट क्यों है। एकदम हार्डकोर गेम की रिसर्च की वजह से ये पेज आया जहाँ मैंने सबसे डिफिकल्ट चुनी। एल्मिया को शुरू से ही मेरे जैसे किसी को तलाश था, कोई जो रिबॉर्न होने पर इस चैलेंज को ज्वाइन कर सके, क्योंकि हीरो आने के बाद भी डेमन लॉर्ड एक खतरा बना हुआ है। तो दुनिया का बैलेंस बनाने के लिए मेरी ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं आपका मिशन एक्सेप्ट करता हूँ। मैं लेडी सिसिल के साथ आगे बढ़ूंगा और हम डेमन लॉर्ड को हराएंगे।